नीट क्रैक हो गया, नीट क्वालिफाई हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छा कॉलेज मिल गया, फाइनली अब आप अपने कॉलेज में एंटर करने वाले हो, न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हो। तो उस लाइफ स्टार्ट से पहले आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जान लो। सबसे पहला तो ये है कि इज एमबीबीएस टॉक्सिक। देखो, एमबीबीएस लगभग 5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप आप सारा करके हो, लगभग 5 साल का कोर्स है। इस 5 साल के कोर्स में आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये आपकी जो जर्नी है, ये आपकी कोई इजी हंसी मजाक में निकलने वाली जर्नी नहीं है। इट्स अ मैराथन। और मैराथन में आपको भागना पड़ता है, डेली भागना पड़ता है, डेली मेहनत करनी होती है। तो आपको डेली मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही बहुत ज्यादा डाउन फील करने लग जाते हैं कि मैंने क्यों चूज किया एमबीबीएस, क्यों आई मैं यहाँ पे, क्यों आया मैं यहाँ पे, मुझे नहीं आना चाहिए था। देखो, एमबीबीएस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज। जैसे मैंने बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म कर रखा है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय कोर्स। आई डिड अ प्रोफेशनल कोर्स। और एमबीबीएस एक 5 साल का कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, कई सारी चीजें करनी होती है। तो इट्स वेरी डिफरेंट कोर्स एंड वेरी, और ये रिस्पॉन्सिबल कोर्स है। इसको करने के बाद में आप डॉक्टर साहब कहलाए जाओगे। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कोर्स। अब अगर हम बात करें कि इस एमबीबीएस के अंदर जो होता है रैगिंग की बात करें, तो देखो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती है। आपको अपने सीनियर्स से बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखना चाहना है। ऐसे नहीं कि आप उनको दीदी भैया नहीं बोलना होता है, मैम एंड सर बोलना होता है, विद अ बोल्ड टोन एंड विद अ कॉन्फिडेंट टोन। और आपको जो वो काम देते हैं वो आपको करना होता है। कई सारे सीनियर्स अपने जूनियर से फाइल करवाते हैं। जब आप सीनियर बन जाओगे तो आप भी अपने जूनियर से फाइल्स वगैरह साइन करवाओगे। ये सारी हो गई। और अपने सीनियर्स का देखो माहौल होता है कॉलेज के अंदर कि सीनियर्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करनी होती है। आपको भी रेस्पेक्ट करेंगे आपके जूनियर्स जब आएंगे। तो डेफिनेटली आपको अपने सीनियर से नहीं डरना होता, रैगिंग से नहीं डरना होता। कई सारी कॉलेजेस ऐसी होती है जब जहाँ पे आप रैगिंग के लिए कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो आपको फेल कर दिया जाएगा वहाँ पे डिपार्टमेंट में। कई सारे सीनियर्स, और सीनियर्स का ये होता है कि सीनियर्स आपके बारे में सारी चीजें जानते हो, क्योंकि आप कई सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर लाकर बहुत अच्छा एक हवा में होते हैं, तो उनकी हवा कम करने के लिए भी सीनियर्स कई सारे रैगिंग करते हैं। बट रैगिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है कि मतलब आपको डर जाना है, डरना नहीं है। बहुत मिनिमल लेवल पे रैगिंग होती है, अच्छे मतलब वो भी कि आपका थोड़ा सा एक्सपोजर, या फिर सीनियर्स ही कर लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे नॉर्मली हंसी मजाक के अंदर। तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। रैगिंग में आपको बस थोड़ा सा जो वो आपको टास्क करवाते हैं वो आप टास्क कर दो, फाइल करवाते हैं फाइल कर दो, जो भी वो करने के लिए कहते हैं वो कर दो। आप मैम और सर बोलो उनको, एंड उनसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बात करो, क्योंकि सीनियर्स की आपको जब आप आगे सेकंड थर्ड ईयर में हो जाओगे तो या फिर आपको नोट्स की जरूरत होगी या फिर आपको असाइनमेंट्स में हेल्प की जरूरत होगी, सीनियर्स ही आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी होने वाली है, 5 साल का कोर्स, इसमें आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना, वॉट यू शुड डू, वॉट यू शुड नॉट डू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, उनके एग्जाम्स आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब एग्जाम्स आ गई और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि वो हम उसी जॉनर में रहते हैं कि अरे अभी तो आए थे, अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अभी से कहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी तो आराम करेंगे, चिल करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फर्स्ट ईयर से फर्स्ट डे से 2-2 घंटे 3-3 घंटे की सिटिंग बना के बैठनी है और आपको पढ़ना है। आपको डेफिनेटली पढ़ना है। कूल नहीं बनना कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूँ, ये नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। आपको क्या नहीं करना, मतलब आपको अपनी जो एक्स्ट्रा, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारा पैक कर लेंगे, बहुत कुछ खरीद लेंगे। मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, मैं भी जब मेरी कॉलेज में गई थी, डीयू में गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ खरीद के आ गए थे। मेरी जो रूममेट्स थी उन्होंने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया था, मैंने इतना कुछ नहीं खरीदा था। कपड़े आप बहुत ज्यादा खरीद लेते हो, आप अपने बायोलॉजी के जो बायो के जितने भी सामान होते हैं, डायसेक्शन के सामान हो गए, या फिर कई सारे टैबलेट लैपटॉप सब कुछ खरीद लेंगे, बैग्स वैग सब कुछ, बुक्स खरीद लेंगे। तो इतना कुछ नहीं खरीदना। बुक्स तो आपको सीनियर से भी मिल जाएंगी, सीनियर से दे देंगे आपको बुक्स, या फिर आपको ऑनलाइन कई सारी, क्योंकि कई सारी एमबीबीएस की मेडिकल की बुक्स बहुत 8-8 हजार 10-10 हजार की आती है। तो उन पे इतना खर्चा नहीं करना है। आपको एक अपना टैबलेट ले लेना है। लैपटॉप से बेटर मैं मानती हूँ टैबलेट को। टैबलेट अपना आईपैड कोई भी रख लो तो वो रखो आप, और उससे ही अपनी ऑनलाइन सारा अपना पढ़ो, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स पे बर्डन करने की जरूरत नहीं है, तो ये मत करना आप। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज आपको क्या करना चाहिए, अब हम बात करें दूसरी चीज आपको क्या करना चाहिए, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करो, एक्सप्लोर करो।
मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने ईगो में रहो कि आपको ये सारा क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब मैं जब मेरे सेकेंड ईयर में गई थी, फर्स्ट ईयर में गई थी, तो मैंने भी लोगों से बात करना, जब आप लोगों से बात करते हो तो आप सीखते हो, आपको कई सारी चीजों की समझ होती है। ऐसे नहीं कि आप जो 150 बैच है उसमें से 2-3 लोगों से बात करो और किसी से बात ही नहीं करी, एक्सप्लोर नहीं किया, ये नहीं करना। आपको हर किसी से बात करनी है, सामने से जाके बात करनी है, हाय आई एम दिस, इस तरह से और अच्छे से बात करनी है आपको। आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। क्या आपको नहीं करना है, आपको स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज नहीं होना है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर ही स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, गंदी गंदी चीजें करने लग जाते हैं, कुछ ड्रग्स लेने लग जाएंगे, कुछ अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाएंगे, कुछ सिगरेट करने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, आपको आपके जो सीनियर्स होंगे ना, जो बड़े बच्चे होंगे वो आपको मिलेंगे, जो सारा काम करते हैं, उन्हीं से तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। हर कॉलेज के अंदर, हर कोर्स के अंदर ऐसे सीनियर्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे गलत चीजों के लिए। पर आपको उस चीज में नहीं पढ़ना है, उस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं रखा उस चीज में, कुछ भी नहीं, सच में कुछ नहीं रखा है उस चीज में। ठीक है। नंबर 3, आपको क्या करना है, आपको अपनी नई नई स्किल्स सीखनी है। जब आप नई नई स्किल्स सीखते हो ना, आपको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, कितना एक्साइटिंग हो गई है मेरी लाइफ, कितनी अच्छी हो गई है। देखो, बुक्स तो डेफिनेटली आपको रखनी है, बट आप जब अपनी पढ़ाई से बोर हो जाओ तो आप डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, आप स्पीकिंग हो गया, एंकरिंग हो गया, और भी कई सारे स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, और भी कई सारी, राइटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। इन सारी चीजों से आप अपने जो अंदर के जो इमोशंस हैं वो आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओगे। आपको लगेगा कि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। तो नई नई स्किल्स सीखो, आप नए नए लोगों से मिलो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। ठीक है। नंबर 3, आपको जो नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, अपनी क्लासेस बंक नहीं करनी है। क्लासेस, देखो, बहुत सारे बच्चे कूल बनने के चक्कर में मैं तो नहीं जा रहा क्लास, क्या है क्लास में, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, अटेंडेंस नहीं लगानी, डाइसेक्शन में नहीं जाना। डाइसेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे आपको कुछ नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा सारी चीजें समझ में, क्लासेस भी बोरिंग लगेगी, आपको अडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। तो आपको क्लासेस बंक नहीं करनी। इतने ज्यादा लाखों लाखों पैसे लगाकर आपको वहां भेजा है, आपने इतनी मेहनत करी है, आपको वहां पे जाके और मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। आपने क्लासेस बंक नहीं करनी है, डेफिनेटली नहीं करनी है। वो क्यों करोगे आप? ठीक है। नंबर 4, आपको क्या करना है, आपको अपना एक इनकम सोर्स जनरेट करना है। आप पैसे कमाना सीख जाओ। मतलब आप कैसे इनकम सोर्स जनरेट करो, वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे इनकम सोर्स आप जनरेट करो। वो कहने वाली बात है कि हम सिर्फ MBBS पे फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर तो आपको सीखने में ही लग जाएगा, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड आप अपना इनकम सोर्स जनरेट करना स्टार्ट कर दो, तो आपको भी बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। वरना आपको ऐसा लगेगा 5 साल बाद में कमाना स्टार्ट करूंगा, फिर बाद में PG करूंगा, ये वो। इसलिए पहले ही आप अपना कोई इनकम सोर्स जनरेट करो, तो वो ज्यादा स्किल के ऊपर डिपेंड होगा जो, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। नंबर 4 जो आपको नहीं करनी है, डोंट इग्नोर डाइसेक्शन एंड डोंट जज पीपल। लोगों को जज मत करो। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स या फिर MBBS स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ऐसे होते हैं कि मतलब लोगों को जज करते हैं, ऐसा कुछ, वो नहीं करना है आपको। ठीक है। एंड फाइनली, आपको अपना MBBS कोर्स जो है, दैट यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी, यू हैव टू पे योर 100%, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, क्योंकि आपको उसके बाद में डॉक्टर कहा जाएगा। व्हेन आई लर्न अबाउट द MBBS, व्हेन आई रिसर्च अबाउट दिस, आई एम लाइक कि बहुत अच्छा कोर्स है, मेहनत बहुत है इसमें, आपको मौका मिला है मेहनत करने का, आपको मौका मिला है अपने आप को पूरी तरह से पैशनेटली डिवोट करने का किसी चीज में। आपको MBBS की सीट मिली, आपको एडमिशन मिला है, लाखों पैसा खर्च करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, तो आप उसको गवाओ मत, एंजॉय करो, पढ़ो, हर चीज में 100% दो अपना, बहुत अच्छे से करो। ठीक है। और टॉक्सिसिटी में मत इन्वॉल्व हो, बिल्कुल भी। टॉक्सिसिटी में हो जाता है इंसान, और गलत लोगों पे भरोसा मत करना। मतलब ऐसे ही, मतलब ये तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ये तो मेरे को ऐसे ऐसे, कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है, बट ऐसे मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। एंड आप फर्स्ट डे में जा रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करो आप। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम दिस एजुकेशन। मैं यहीं रहूँगी और वीडियोस क्रिएट करती रहूँगी।